अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है और बहुत ब्रांचेस इसकी, हर गली इलाके में आपको बैंक अल हबीब की जो है वो ब्रांचेस बआसानी मिल जाएंगी। आई थिंक 1000, 1200, 1300 ब्रांचेस जो है वो बैंक अल हबीब की हो चुकी है। ठीक है, कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब, बैंक अल हबीब इस्लामिक अपने तमाम सेविंग अकाउंट पर और TDR पर मुनाफा क्या दे रहा है। ठीक है, बेसिकली आज का हमारा ये टॉपिक ये है कि जनाब, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2024 बैंक अल हबीब इस्लामिक अपने तमाम सेविंग अकाउंट पर और TDR पे मुनाफा क्या दे रहा है। तमाम सेविंग अकाउंट के मुनाफे की बात होगी, TDR के मुनाफे की बात होगी, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि जनाब, बैंक अल हबीब इस्लामिक ने जो है नवंबर 2024 का जो मुनाफा है वो HBL इस्लामिक और मीज़ान बैंक लिमिटेड से अच्छा दिया। ठीक है, और ये भी आपके साथ ऐड करते थे जनाब कि पिछले महीने मतलब अक्टूबर 2024 का जो मुनाफा बैंक अल हबीब ने शेयर किया था, डिक्लेयर किया था, वो भी बहुत बेहतर था। जिस तरह लोग जो है बड़े पैमाने पर बैंक अल हबीब कन्वेंशनल में लोग सरमायाकारी करते थे, पैसे रखवाते थे और उस पर मुनाफा हासिल करते थे जनाब, इसी तरह अब बैंक अल हबीब इस्लामिक में भी जो है लोग बड़े पैमाने पे सरमायाकारी करते हैं और बेहतरीन सूद से पाक हलाल मुनाफा हासिल करते हैं। ठीक है, यही वजह है कि जनाब बैंक अल हबीब जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग को ख़त्म करता जा रहा है और इस्लामिक बैंक जो है वो सामने आ रहा है। बल्कि बैंक अल हबीब की अब जो भी नई ब्रांचेस खुल रही है वो कोई भी कन्वेंशनल नहीं खुल रही है, जो भी खुल रही है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक की ब्रांचेस खुल रही है। अच्छा, मुनाफा लिस्ट जो हम आपके साथ शेयर करेंगे जनाब, वो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, हम वेबसाइट पे ही आपको दिखाएंगे। ठीक है, इनकी जो भी बैंक अल हबीब कन्वेंशनल हो, इस्लामिक हो, इनका जो मुनाफा रेट होता है वो अप टू डेट हमेशा इनकी वेबसाइट पे होता है। ठीक है, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं और आपको चेक करना भी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये कहूँगा कि हम अपनी बात करें कि अगर हमें किसी इस्लामिक बैंक में सरमायाकारी करना हो ताकि ज़्यादा मुनाफा मिले तो हम किस बैंक को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो है, अगर हमें इस्लामिक बैंक में सरमायाकारी करना हो अभी करंटली इस वक्त, तो हम 3-4 महीनों का रिकॉर्ड देखेंगे और 3-4 महीने के रिकॉर्ड के मुताबिक ना हम जो है वो मीज़ान में सरमायाकारी करेंगे, ना ही HBL इस्लामिक में। ठीक है, हम जो है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक को प्रीफेयर करेंगे क्योंकि पिछले 3-4 महीनों का जो मुनाफा है, 6 महीने का मुनाफा जो बैंक अल हबीब ने अपने कस्टमर को दिया है इस्लामिक स्कीमों पर, वो बहुत ही शानदार है। कुछ अकाउंट्स का जिक्र करते चले जनाब, जिन अकाउंट्स का मुनाफा रेट, वैसे तो ऑलमोस्ट तमाम सेविंग अकाउंट का और TDR का मुनाफा हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जिनमें आजकल फेवर्स हैं उनमें जनाब बैंक अल हबीब इस्लामिक वीमेन सेविंग अकाउंट का आपके साथ शेयर करेंगे। बैंक अल हबीब इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट का जो है मुनाफा वो आपके साथ शेयर करेंगे जनाब। बैंक अल हबीब इस्लामिक फ्रीलांसर सेविंग अकाउंट का मुनाफा वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट का जो है मुनाफा आपके साथ शेयर करेंगे। बैंक अल हबीब इस्लामिक TDR जो सीनियर सिटीजन के लिए होता है उसका जो है मुनाफा आपके साथ शेयर करेंगे। बैंक अल हबीब इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा और भी सो ऑन बहुत सारे अकाउंट हैं, उनका मुनाफा जो है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मुनाफे के साथ साथ जनाब हम आपके साथ उस पर टैक्स भी बताएंगे, टैक्स कितना कटेगा और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, और थोड़ा सा कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ भी जाएंगे जनाब, इन पे अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करेंगे तो कंपाउंडिंग क्या बनती है। बैंक अल हबीब इस्लामिक की जो वेबसाइट है वो दिख रही है आपको, ये वेबसाइट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो भी देख सकते हैं, गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। और ये मुनाफा रेट जो है उनकी वेबसाइट पे डिक्लेयर है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है जब मुनाफा रेट जो है वो उनकी वेबसाइट पे अपडेट होता है, ना कि PDF की फाइल जो है वो डाउनलोड करो। ठीक है,
तो जनाब बैंक अल-अरब इस्लामी के सेविंग अकाउंट और टीटीआर का जिक्र करते हैं, कौन से अकाउंट पे कितना मुनाफा मिल रहा है। ठीक है, नंबर 1 पे जनाब अल-हबीब सेविंग डिपॉजिट्स पे 9.25% का मुनाफा मिल रहा है। अल-हबीब वोमेन इस्लामिक सेविंग अकाउंट इसके का जो मुनाफा है वो 15.75% का। ठीक है, अल-हबीब इस्लामिक आसान अल-हबीब वोमेन इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट इसका मुनाफा भी 15.75% है। नेक्स्ट है जनाब अल-हबीब वोमेन इस्लामिक डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 15.75%। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब अल-हबीब वोमेन इस्लामिक आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 15.75% का है। नेक्स्ट है जनाब अल-हबीब इस्लामिक आर्म फोर्सेज पेंशन सेविंग अकाउंट। ठीक है, जो पेंशन सेविंग अकाउंट होता है उसका मुनाफा नवंबर 2024 का जो उन्होंने डिक्लेयर किया है वो 11% का। ठीक है, और इसी तरह आप देखते हैं जनाब अल-हबीब इस्लामिक आर्म फोर्सेज सेविंग अकाउंट 9.25 है। अल-हबीब इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट 9.25 है जनाब। अल-हबीब इस्लामिक आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा 11% का। ठीक है, अल-हबीब इस्लामिक डिजिटल सेविंग अकाउंट इसका 11% का है। अल-हबीब इस्लामिक आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट इसका 9.25% का है। अल-हबीब इस्लामिक रेमिट सेविंग अकाउंट इसका मुनाफा रेट 11% है। अच्छा, कुछ अकाउंट्स को जो है वो हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया है सेविंग अकाउंट को, क्योंकि उसका मुनाफा रेट 4% 6% का है, तो वो हम तो आपको वैसे भी जो है सजेस्ट नहीं करते कि उन अकाउंट में सरमायाकारी करें। ठीक है, आगे चलते जनाब अल-हबीब इस्लामिक यंग सेवर अकाउंट, इसका मुनाफा रेट जो है वो 10% है। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब अल-हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है और मुनाफा रेट जो है 15.75% का। इस अकाउंट जो है बैंक अल-हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, इसमें लोग बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और TDR है, ये TDR है, इसका मुनाफा रेट जो है वो भी 15.75% है। और अगर आपने 1 साल के लिए बुक करवा लिया तो आपका जो अगर शरह सूद 1% पे भी आ जाए तो इसका मुनाफा आपको पूरे 1 साल तक 15.75% का मिलता रहेगा। इसका नाम है टर्म डिपॉजिट। ठीक है, 1 ईयर सीनियर सिटीजन अकाउंट, ये भी सीनियर सिटीजन अकाउंट है लेकिन ये टर्म डिपॉजिट का। ठीक है, और इसका प्रॉफिट भी मंथली बेसिस पे मिलेगा और मुनाफा जो है वो 15.75%। अगर आपने बुक करवा लिया तो 1 साल तक आपको मुनाफा 15.75% का मिलता ही रहेगा। तो जनाब ये बहुत सारे अकाउंट हमने आपके साथ डिक्लेयर किए जो इस वक्त बेहतरीन मुनाफा जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो मुनाफा मिल रहा है वो जो अच्छे अकाउंट हैं उन पर वो 15.75% का मुनाफा बैंक अल-हबीब इस्लामिक की तरफ से मिल रहा है। अब तो चलते सबसे पहले देखते हैं इस पर जो मुनाफा है उस पर टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या बनेगा। जनाब हम आ गए मुनाफे की कैलकुलेशन पे और टैक्स की तरफ। ठीक है, और 10 लाख पे जो है वो हमने सारी कैलकुलेशन बनाई कि 10 लाख रुपए की आपने सरमायाकारी की हुई है जनाब, तो रेट है 15.75%, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 1,57,500 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बनी 13,125 रुपये का। ठीक है, साल का मुनाफा कितना है 10 लाख की सरमायाकारी पे 1,57,500 रुपये का। मंथली प्रॉफिट कितना मिल रहा है 10 लाख की सरमायाकारी पे, ग्रॉस प्रॉफिट वो मिला 13,125 रुपये का, सूद से पाक हलाल मुनाफा। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बननी 1,969 रुपये, और टैक्स काटने के बाद जो है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा जो मिल रहा है वो मिल रहा है 11,156 रुपये का, सूद से पाक हलाल मुनाफा। ठीक है, 13,125 का ग्रॉस और तमाम टैक्स काटने के बाद 11,156 का नेट प्रॉफिट। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइनल की, रेट वही है 15.75%। 10 लाख की सरमायाकारी पे जो साल का मुनाफा बनेगा वो बनेगा 1,57,500 रुपये का। अगर आप और मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 13,125 रुपये का। अगर आप नॉन फाइनल तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनी 4,594 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे जो मंथली प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को वो मिलेगा जनाब 8,531 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो है वो टैक्स बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उसका मुनाफा हमेशा कम दिख रहा होता है। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल मुनाफा होगी जनाब। एक नज़र जो है, क्योंकि तमाम जो स्कीमिंग हमने आपके साथ शेयर की मोस्टली स्कीम का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, तो एक नज़र हम इस पर कंपाउंडिंग की तरफ भी चलते हैं और फिर हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। कंपाउंडिंग के बाद जो मुनाफा हो जाएगा वो 15.75% से बढ़कर तकरीबन 17.75% हो जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन भी हमने 10 लाख रुपए पे बनाई हुई है। अच्छा, जो कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या, हर वीडियो में हम आपको बताते हैं 1 साल तक ना आप अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तो मुनाफा रेट में साल के आखिर में तकरीबन 1.5-2% का इजाफा हो जाता है, उसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अकाउंट से प्रिंसिपल निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएंगे। ठीक है,
अब इसकी एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं और फिर हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, रेट हो जाएगा 17.75%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 1,77,500 रुपये का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 14,792 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनी 2,219 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे जो मुनाफा मिलेगा नेट, वो मिलेगा 12,573 रुपये का फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, रेट वही है 17.75%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 1,77,500 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा मंथली 14,792 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर 35% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनी 5,177 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 9,615 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। यहाँ पे वीडियो हम क्लोज करते हैं जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।